जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। शोएब साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि मिड टर्म इलेक्शन के तौर पे भी इसको देखा जा सकता था कि आपको इवेल्युएशन का टाइम मिल जाता। व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट या फिर हम ये कहें कि स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन इस चीज को मुनक्किद करवाने में या फिर अवाम को राजी करने में या फिर पार्टीज को राम करने में नाकाम हुई है? स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, पॉलिसी अच्छी नहीं थी? देखिए, हर इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। जो पाकिस्तान का निज़ाम है, उस कमीशन के पास बेपनाह अख्तियारात होते हैं। एक लिहाज से इलेक्शन के दिन पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाती है। पुलिस भी इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर लेती है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर लेती है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ा टेस्ट है कि ये एक पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही है, बल्कि 3 में से 2 पार्टियां बड़े शदीद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ देर में ये ज़रा धुंध हटेगी तो ये वाजे हो जाएगा कि ये इल्ज़ामात जो हैं उनका स्केल क्या है, कि क्या ये इक्का दुक्का वाकयात हैं, कुछ इधर हुआ है कुछ उधर हुआ है। जो पैटर्न है वो जाहिर होगा कि क्या ये पैटर्न ऐसा है कि लार्ज स्केल है जिसकी वजह से पूरे इलेक्शन पर सवालात उठ सकते हैं, या ये इधर उधर के स्कैटर्ड वाकयात हैं जो इलेक्शन पर सवाल तो उठाते हैं लेकिन वो पूरे इलेक्शन को मशकूक नहीं बनाते। ये क्लियर हमें आज रात को, कल तक पूरी तरह हो जाएगा। ठीक, फिर जैगम हमें ये साहब भी आज क्लियर हो रात जाएगा। तक सिचुएशन तो कहीं ना कहीं क्लियर हो ही जाएगी। ये जो फॉग है ये हट जाएगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन ये जो दूसरा मरहला है किस हद तक असरअंदाज होगा तीसरे मरहले पर? देखिए, दूसरा मरहला इतना अहम है कि आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आज की जो 21 सीटें हैं उसमें से अगर 14 मुस्लिम लीग नवाज ले लेती है तो उसकी 45 में से 23 सीटें हो जाएंगी, जिसका मतलब है आज ही उनके पास सादा अक्सरियत बन जाएगी अगर वो ले लेते हैं 21 में से 14 सीटें। तो ये इतना अहम है। अब देखते हैं वो कितने लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये उसी तरह का पैटर्न रहता है जिस तरह पहले मरहले का था तो फिर इसका मतलब है तीसरे मरहले पर तो फिर कोई शक ही नहीं है कि वही पार्टी लीड करेगी जिसने पहले और दूसरे मरहले पर लीड किया। और आज की फिर एक और अहमियत यह है कि आज की अहमियत में महाजरीन के इलेक्शन हो रहे हैं और महाजरीन के इलेक्शन में आम तौर पर, तारीखी तौर पर जरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसको थोड़ी सी एक एडवांटेज, एक एज हासिल रहा है। सही, ठीक है जैगम साहब, अगर एडवांटेज या एज की बात करें तो हवा तो हमेशा यही चलती है कि जो विफाक में बैठा है वही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बाजी ले जाएगा। शोएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी राना सदाउल्लाह जब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि पहले मरहले में रात 9 बजे तक किसी पार्टी ने धांधली की आवाज़ नहीं उठाई, जब रिजल्ट आ गए तो फिर कहा कि नून लीग ने धांधली की है। इस दफ़ा तो रिजल्ट आने तक सब्र ही नहीं किया जा रहा। वजह शायद यही है क्योंकि मनाजिर समा भी अपने नाज़िन तक दिखा रहा है। ना सिर्फ ये बात फैसलाबाद की है, कराची की है, बल्कि अगर मैं बात करूँ सियालकोट की तो ख्वाजा आसिफ का जो हलका था वहां पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का जो पोलिंग बूथ था वहां पर कुर्सियां उठा के फेंकी गई, टेंट उखाड़ दिए गए। तो अब तो मनाजिर या सबूत तो वाजे हैं। देखिए जी, जो बात जैगम साहब ने कही है मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ। जिस तरीके से नताइज आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि तीसरा मरहले के तो इंतखाबात जो 10 अगस्त को होने के लिए जा रहे हैं वो ना भी हो तो पता चलिए कि किस जमात ने हुकूमत बनाई है और कितनी सादा शरीयत से बनाई है। सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल ये है कि हमें भी अपनी एक उम्र का हिस्सा गुजर गया इलेक्शन लड़ते हुए। 20-25 साल इस पार्लिमानी सियासत के अंदर हो गए हैं। मैंने कभी अपनी जिंदगी के अंदर 100% वोट पोल होते नहीं देखा कि कोई ना शख्स बीमार था, ना कोई शख्स फौत था, ना कोई शख्स घर से इतनी शदीद गर्मी के अंदर 12 बजे तक आपका 10% है और आखिरी 3-4 घंटे के अंदर आपका 100% है। भाई आप रोज वो जरूर जीते इलेक्शन, आपकी कारकर्दगी है, आपने अवाम के मसाइल हल किए हैं, डोर स्टेप के ऊपर आपने जाके किए हैं। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। शेख साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज के जो अमल रहा है उसको देखते हुए तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हालात या हवा जो है वो क्या रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आईपीपी इस मामले को फिर इलेक्शन कमीशन में कैसे उठाएगी? जी हम बिल्कुल उठाएंगे। देखिए, मैंने तो जो मामला कहा, मैंने तो 5:01 के ऊपर जो कि वो फॉर्म जारी कर दिए और मीडिया के ऊपर दे दिए कि 5 बजे पोलिंग बंद हुई है। आप मुझे बताएं कि इज इट पॉसिबल है कि 5:01 के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा? नहीं।
5 बजे तो वो कोई एक बूथ होगा, 2 बूथ होगा, वो किसी जगह पर डब्बे इकट्ठे करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त उसके कह वो रहे हैं। वोटिंग- अनरियलिस्टिक ये चीज लगती है कि 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ, 1-2 मिनट के बाद रिजल्ट्स जो हैं वो आना भी शुरू हो गए। ऐसा तो जाहिर सी कभी- बात है, ऐसा गिनती तो का एक कभी मरहला नहीं- होता है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना। और फिर 117 में से 113 को डल जाए, अभी तो हम फॉर्म इकट्ठे कर रहे हैं। आज क्या मरहला देख के तो फिर शायद यही सोचा जा रहा है कि क्या ही अच्छा होता कि तमाम इलेक्शन एक ही दिन हो जाते। ये जो 3 मराहिल में इलेक्शंस को डिवाइड किया गया, आपको लगता है कि अगर एक दिन ही सारा इलेक्शन कंटेस्ट होता तो ये चीजें देखने को ना मिलती? देखिए, ये वो सबक है जो हमने बहुत अरसा पहले सीखा था कि जब इलेक्शन 2 हिस्सों में तकसीम होता है, और उस वक्त इलेक्शन जो है सूबाई और मरकजी जो थे वो 2 हिस्सों में तकसीम थे, तो उससे बहुत से मसाइल पैदा होते थे। इसीलिए ये तय किया गया था कि इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए, क्योंकि जो एक मरहला है उसका असर दूसरे पे पड़ता है, और वो जो इमोशंस, जज्बात जो भड़के होते हैं और जो जीतने का खुमार होता है, हारने का गुस्सा होता है, वो फिर अगले मरले पर असरअंदाज होता है। तो अगर ऐसे मामलात थे कि 1-2 जिलों में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते थे, तो बेहतर यही था कि तमाम प्रोसेस को कुछ हफ्तों के लिए आगे कर दिया जाता। तो आज तो यही जाहिर हो रहा है कि बेहतर यही होता कि ये एक ही तरह इकट्ठे ही होते। तो जैगम साहब, लेकिन अगर दूसरी तरफ नून लीग के भी मौकिफ को अगर देखा जाए, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को अगर देखा जाए, जिस तरह से पार्टीज जो हैं वो इल्जामात लगा रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि जी हमारा एक बंदे को कत्ल किया गया, वो तो उससे ताल्लुक भी नहीं रखता था। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोई इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जिसको ये बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। अब इस चीज को भी तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है ना, कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत संजीदा बात है, लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जैसे इलाकों में जब इलेक्शन होते हैं तो लोग आमतौर पर पार्टियों की वजह से एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे होते, वो बिरादरियों की वजह से झगड़ रहे होते हैं, वो कैंडिडेट्स की वजह से झगड़ रहे होते हैं। और जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं, क्योंकि वहाँ छोटे हल्के हैं निस्बतन, 80,000 84,000 का एक हल्का बनता है, जबकि हमारे यहाँ उससे बहुत बड़े हल्के होते हैं, तो वहाँ के जो फैमिली नेटवर्क हैं, ख़ानदान हैं, बिरादरियाँ, ये सब मसले, तलखियाँ भी झगड़े वगड़े होते हैं। ये कहना कि ये तमाम हमें इस वक्त मालूम नहीं है, लेकिन शायद इल्ज़ाम किसी सियासी जमात पर देना, मैं नहीं समझता पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात बरह रास्त ऑर्गेनाइज तौर पर इलेक्शन वायलेंस की कोशिश करती है। सही। अब ये रिगिंग की भी बहुत से जो वाकयात हैं, आप देखेंगे कि ये भी जो लोकल कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट की सतह पे हो रहे होते हैं। लेकिन जाहिर ये दोनों बातें बहुत संजीदा हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही अहम है। इन पर कोई सवालात नहीं उठने चाहिए, इन पर लोगों का एतमाद होना चाहिए, लेजिटिमेसी होनी चाहिए। तो अब अगर जो वाकयात हुए हैं, उन वाकयात के पीछे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी जाना चाहिए, हर बात का हिसाब होना चाहिए। True. और जो इल्जामात धांधली के आए हैं, ऐसे इल्जामात आए हैं कि जहाँ पे जो प्रोसेस है वो ठीक तरह से नहीं गया, उस पे फिर इलेक्शन कमीशन को जाके उनको ठीक करना चाहिए, उनको फॉलो करके जहाँ जरूरत है वहां दोबारा इलेक्शन कराए जाए, पूरे हल्के में जरूरत है, किसी एक बूथ पे जरूरत है, जैसे जैसे हो, तो उसको फौरी तौर पर तेजी के साथ एक बिल्कुल शफाफ अंदाज में कि सब लोगों को पता हो और कोई भी फिर इस इलेक्शन पे सवाल ना उठा सके। सही। और तरीक़ाकार भी ऐसे ही होना चाहिए। जैगम साहब, शुएब साहब ने जैसे बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने खुद कहा कि ये कुछ हल्के हैं, आए और इनका पोस्टमार्टम करें।